एक बार बताइए। जय हिंद बच्चों। तो आज हम आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाएंगे ना, आपके बोर्ड क्वेश्चन नंबर 41 को। ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन नंबर 41 कहने का मतलब है कि जो आपके मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने वाला है, तो मैथमेटिक्स के जो पेपर में आपके क्वेश्चन नंबर 41 में क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले बता दें कि जो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर 41 है, ये आपके लेसन 5 जो दिया है समांतर श्रेणी एपी से रहेगा। ठीक है, तो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 41 है, इसको पढ़ने के लिए आपको पूरे लेसन 5 को रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बस आप 6 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अगर, तो आपके जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 41 है वो आपका क्लियर हो जाएगा, आपका एक 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम को बिना बर्बाद करते हुए हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। टोटल 6 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसके बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक समांतर श्रेणी में, मतलब एक एपी में, तो बोला है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद, मतलब ए का मान कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, एक एपी का प्रथम पद a = 7 दिया हुआ है, और a13 मतलब जो आपका 13वां पद है वो आपका 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया है तो आपका d मतलब सार्वंतर, ठीक है, और s13 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दिया है एक एपी का प्रथम पद और a13 दे दिया है, तो इन दोनों इक्वेशन का उपयोग करके आप क्या कीजिएगा, d और s13 का मान ज्ञात कीजिएगा। s13 मतलब क्या है ना, आपका 13 पदों का योग, सम। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, गिवन दैट, सबसे पहले क्या लिखिएगा, गिवन दैट दिया है। तो आपका क्वेश्चन दिया क्या है, देखिए आपका दिया है a = 7 दिया हुआ है, a = 7 दिया हुआ है, और a13 = दिया है कितना, आपका 35। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो आपका एक फॉर्मूला होता है सर, an = a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो a जो 13 है, तो इसको लिखेंगे सर a प्लस, देखिए a के नीचे क्या था, यहाँ पर 13 n था, तो यहाँ पर n - 1 हो रहा था, n था तो n - 1 हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ 13 है तो क्या जाएगा आपका 13 - 1, और d का d। समझ में आया। तो a 13 था तो हम क्या कहना, जहाँ पर n - 1 था हम 13 - 1 कर दिए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो a13 का मान आपको दिया है कितना, देखिए तो 35। a13 का मान कितना दिया है, 35। एक मिनट रुकिएगा, इसको आप पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो an = क्या होता है आपका, a + n - 1 × d। उसी प्रकार अगर हम a13 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो a प्लस जो n - 1, तो उसको हम लिखेंगे सर 13 - 1 और d का d। ठीक है, देखिए तो a13 के बदले हम क्या लिखेंगे सर ना, a + 13 - 1 और d = कितना दिया है आपका, 35 का 35। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिए, जो a का मान आपको दिया है कितना, 7 प्लस 13 में से 1 गया तो आपका 12, और d का d = कितना बचेगा आपका 35। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 12d का 12d = 35, और जो प्लस में 7 है बराबर के बाद जाके मेरा माइनस में 7 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 12d = 35 से मेरा अगर 7 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 28। ठीक है, तो d = मेरा 28 और भागा में कितना जाएगा, 12। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो मेरा कितना होगा, 4 × 12 और 4 × 7 = 8। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा d = 7 और बाई में क्या जाएगा, 3। ठीक है, d का मान मेरा कितना आएगा, 7/3। तो आपको बोला है d का मान ज्ञात कीजिए, उसके बाद s13 का मान ज्ञात कीजिए। तो s13 मतलब sn, ठीक है, s13 मतलब sn। तो आपको sn का 2 फॉर्मूला पता होगा कि सर n/2 और 2a + n - 1 × d। एक आपका और sn का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस में आपका an। ठीक है, an को आप l लिख सकते हैं या तो tn लिख सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जब मेरे पास d का मान है, ठीक है, जब मेरे पास d का मान है
देखिए s के नीचे 13 दिया है, मतलब जो 13 मेरा n का काम करेगा, ठीक है। तो मेरे पास n का मान है, यहाँ पर मेरा d का मान निकल गया है, ठीक है, और मेरे पास a का मान है। क्या मेरे पास an का मान है? तो अगर an का मान रहेगा, an का मान रहेगा तो हम e वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, an नहीं रहेगा तो हम e वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन आपका इससे भी बन जाएगा और इससे भी बन जाएगा। क्यों? ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो sn है तो यहाँ पर an है, तो अगर हम यहाँ पर s 13 कर देंगे a 13 हो जाएगा। a 13 का मान हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है ना। तो हम इस क्वेश्चन सॉरी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी हम s 13 का मान ज्ञात कर सकते हैं, हम ऊपर वाला का भी इस्तेमाल करके हम s 13 का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा छोटा है सेकंड वाला वो फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद क्या कीजिएगा आप ना, आपका एक फॉर्मूला होता है सर एस एन इक्वल टू एन बाय 2 और a प्लस ए एन। हमको एस एन का मान नहीं बोला है, हमको बोला है कि एस 13 का मान ज्ञात कीजिए, एस 13 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो एस 13 मतलब क्या है, जहां पर n था वहां पर हम 13 लिखे हैं, जहां पर n था वहां पर हम 13 लिखे हैं, तो जहां जहां n है वहां पर 13 लगा देंगे, जहां देखे n चाक वहीं लगाए 13 आप। चलिए ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा मेरा 13/2 और a का मान, तो a का मान दिया मेरा कितना 7, तो हो जाएगा 7 प्लस an, तो a और n के जो हम क्या लिखे 13, तो लिखेंगे सर a 13। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम चाहते तो सीधे a 13 का मान लिख सकते थे, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाएगा सर 35 कहां से आया, इसलिए हम a 13 लिख के आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, तो 13/2 यहां बचेगा कितना 7 प्लस a 13 का मान आपका कितना दिया है 35, तो क्या लिखेंगे हम 35, ठीक है, 35 हो गया। तो मेरा जगह 13/2 गुना 35 प्लस 7 को अगर ऐड करेंगे तो मेरा 42 आएगा, तो 2 1 कम 2, 2 21 से मेरा हो जाएगा 42, तो मेरा 13 और गुना कितना बचेगा मेरा 21, 13 और 21 को गुना करेंगे, ठीक है, 13 और 21 को गुना करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, तो मेरा 21 से यहाँ पे क्या दिया है 13 दिया है, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 1 कम 1 मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 कम 2 273 आपका आएगा, 273 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखिए, आपको क्या ज्ञात करने बोला है d और s 13 का मान, तो d का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो आपका s 13 था उसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि आखिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो किस प्रकार बनेगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सर किसी एपी का प्रथम पद मतलब a का मान दिया है कितना आपका 5 दिया हुआ है, तो किसी एपी का प्रथम पद मतलब a का मान दिया है 5 और अंतिम पद मतलब an का मान दिया है 45, ठीक है। a का मान दिया है 5, an का मान दिया है मेरा 45 और योग, तो सर योग का मतलब एसएन होता है, तो एसएन का मान कितना दिया है 400 दिया है, ठीक है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करने बोला है, सार्वंतर का मतलब d का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है, समझ में आ गया। तो किसी एपी का दिया है, प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है और योग दे दिया है, ठीक है। और इस तीनों का इस्तेमाल करके क्या करेंगे ना, पदों की संख्या n और सार्वंतर मतलब d का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, दियल बा गिवन दैट, तो गिवन दैट मतलब दिया क्या है, देखिए प्रथम पद मतलब a का मान दिया है कितना 5, अंतिम पद मतलब an, तो अंतिम पद an का मान कितना दिया है आपका 45, ठीक है। उसके बाद मेरा योग का मतलब एस एन का मान कितना दिया है आपका 400, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, तो मेरा एस एन का दो फॉर्मूला अभी आपको बताए थे हम सर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एक आपका होता है सर n/2 मेरा a प्लस an,
ठीक है। एस एन का आपका ए वाला फॉर्मूला भी होगा, ए वाला फॉर्मूला भी होगा, ठीक है। लेकिन मेरा ए और ए एन का मान दिया है कि ए एन और डी का मान दिया हुआ है। मेरा ए और ए एन का मान दिया हुआ है तो हम सेकंड फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। माथा खराब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लगा के झंझट नहीं करने का जरूरत है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो एस एन का मतलब होगा क्या सर, एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ठीक है। और इसका मान कितना दिया है आपका 400, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो n बाई 2, अरे ध्यान दीजिए कि a का मान कितना दिया है आपका 5 दिया हुआ है और an का मान 45 दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल कितना जाएगा आपका 400, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो n बाई 2 का n बाई 2 इंटू 45 और 5 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 50 आएगा, बराबर कितना जाएगा आपका 400। तो 2 एकम 2, 2 25 से मेरा हो जाएगा कितना 50। तो जो मेरा n है तो n का मान हो जाएगा मेरा 400 और भागा में मेरा कितना जाएगा 25, ठीक है। 400 और भागा में मेरा कितना जाएगा 25, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो इसको काट दीजिए, तो इसको हम काटेंगे कितना, देखिए तो 25 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 100। 25 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो मेरा 100 आएगा, ठीक है। तो 25 का पढ़ा अगर 16 बार पढ़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 400, ठीक है। 25 गुना 16 मेरा कितना होगा 400, समझ में आया। 25 का पढ़ा अगर 16 बार पढ़ेंगे तो मेरा कितना आएगा 400। तो n का मान मेरा कितना जाएगा 16, n का मान मेरा कितना जाएगा 16, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो मेरा n का मान तो 16 आ गया, हमको n का मान भी बोला है, मेरा d का भी मान बोला है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आपका d का भी मान ज्ञात करना है, तो d का मान आप चाहे तो एसएन का फॉर्मूला से इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, आप चाहे तो एन का से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम निकालेंगे किससे, एन से, ठीक है। यहाँ की जगह एगेन, एगेन का मतलब क्या होगा, फिर से हम एन का मान लिख रहे हैं इसलिए फिर से लिख दिए एगेन, ठीक है। हम एक बार एन लिख चुके हैं तो एन का मान कितना दिया है आपका 45 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45, ठीक है। ए का मान कितना दिया है आपका 5 दिया है, ए का मान कितना दिया है 5 दिया है, प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है आपका 16 माइनस 1 और इंटू डी बाय हो जाएगा 45, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो जो मेरा 5 प्लस, ठीक है, 16 में से एक जगह मेरा कितना हो जाएगा 15 डी और इक्वल हो जाएगा मेरा कितना 45, ठीक है। तो 15 डी का 15 डी, ठीक है, आ जाएगा 15 डी इक्वल टू 45 और प्लस वाला 5 बराबर के बाद जाएगा मेरा माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरा 15 डी इक्वल टू 45 से 5 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 40। उसी प्रकार जो मेरा डी है तो डी का मान कितना जाएगा मेरा 40 और भागा मेरा कितना जाएगा 15, ठीक है। तो 5 8 40, 5 दिया 15, तो डी का मान मेरा कितना जाएगा 8/3। आपको क्वेश्चन निकालने बोला था एन का मान और डी का मान, तो एन का मान का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी का मान का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः एन इक्वल टू 16 और डी इक्वल टू 8/3, ठीक है। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 22 पदों का मतलब आपका S 22 निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सार्वअंतर मतलब डी दिया है कितना आपका 7 दिया है और 22वां पद मतलब क्या बोला है आपका ए 22 का मान कितना दिया आपका 149, ठीक है। तो आपको बोला है कि सर 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको बताए थे कि दो फॉर्मूला n/2 2a प्लस में आपका n माइनस 1 और आपका d, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है सर n/2 आपका a प्लस में आपका an,
ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ए का मान जरूरत पड़ेगा, जो सेकंड क्वेश्चन उसमें भी आपको ए का मान जरूरत पड़ेगा। तो क्या मेरे पास ए का मान दिया हुआ है? देखिए हमारा क्वेश्चन कहीं पर प्रथम पद दिया हुआ नहीं है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, बोला है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सर्व 7 और 22वां पद आपका 149 है। चलिए ध्यान देते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया है आपका? गिवन दैट आपका दिया क्या है ना, आपका सर दिया है डी का मान कितना दिया है आपका 7 दिया है। ठीक है, और 22वां पद में आपका ए 22 का मान दिया है आपका 149। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो आपका ए एन का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। कौन है? ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो जब आपका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमारा यहाँ पर a के नीचे तुम्हारा क्या था? n था। यहाँ पर a के नीचे क्या दिया? 22 दिया, मतलब n का मान क्या रखेंगे? 22। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा सर a प्लस 22 माइनस 1 डी इक्वल हो जाएगा कितना? 1 4 और 9। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो a का मान निकालना है प्लस 22 में से एक जगह मेरा कितना बचेगा आपका 21, डी का भी मान दिया है कितना आपका 7 हो जाएगा। 7 इक्वल हो जाएगा 149। ठीक है, तो a का a प्लस 7 इंटू 1 7, 7 दूनी हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 149। तो a का मान मेरा कितना होगा सर 149 प्लस 147 हो जाएगा सर माइनस में 147। तो a का मान मेरा हो जाएगा कितना 2। अब मेरे पास a का मान है, तो हम a का जब मान मेरे पास आ चुका है तो हम S22 का मान ज्ञात करेंगे, या तो इस वाला फॉर्मूला से या तो ए वाला फॉर्मूला से। हम छोटा फॉर्मूला को चॉइस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा करके हमको कैलकुलेशन गलत नहीं करना है। इसके बाद क्या कीजिएगा? आपको S22 ज्ञात करने बोला था सर एस एन का फॉर्मूला होता है क्या है आपका n/2 और a प्लस ए एन। ठीक है, अगर हम सर यहाँ पर S22 का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 22 भागा 2 करेंगे, n की जगह 22 कर दिए। ठीक है, और a प्लस, तो a प्लस अच्छा ए एन, जब n का मान 22 है तो यहाँ पर क्या कर देंगे a 22। ठीक है, चलिए ध्यान देते। तो S22 इक्वल हो जाएगा सब 22 भागा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a का मान प्लस a 22 का मान। तो a का मान कितना है आपका 2 है, प्लस a 22 का मान कितना है आपका? a 22 का मान कितना है 149। तो क्या लिखेंगे सर 149। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो S22 इक्वल टू हो जाएगा सर 2 एकम 2, 2 11 22 हो जाएगा कितना आपका 11 और गुने 2 प्लस 149 कितना होगा आपका 151। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो 151 को और 11 को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। कितना बोला है 151 और गुणा क्या करना है आपको 11। तो दोनों को गुणा करेंगे तो मेरा आएगा कितना आपका 1661। ठीक है, तो S22 का मान कितना आएगा आपका 1661। आपका यहाँ पर एक आंसर। ठीक है, एक ही को ज्ञात करने बोला था आपको S22। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद मतलब a और अंतिम पद मतलब an। तो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 दिया है। मतलब a का मान कितना दिया है आपका 17 और an का मान कितना दिया है 350। ठीक है, तो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दे दिया है a और an का मान 17 और 350। यदि सार्वंतर मतलब d का मान कितना दिया है आपका 9 दिया है, तो इसमें कितने पद है? अच्छा, कितने पद है मतलब आपको n का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, n का मान ज्ञात करने बोला है और इनका योग मतलब क्या होगा Sn का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, आपका क्वेश्चन दिया है a का मान, an का मान, d का मान
ए का मान, ए एन का मान, डी का मान, आपको एन और एस एन का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन दैट, सबसे पहले गिवन दैट। तो सबसे पहले दिया क्या है आपका, देखे तो सबसे पहले दिया आपका ए का मान दिया है 17, ठीक है, ए एन का मान कितना दिया है आपका 350, ठीक है। सर्व अंतर, तो सर्व अंतर का मान कितना दिया है आपका डी, तो सर्व अंतर का दिया है कितना आपका 7, फिर लिखिएगा ए एन का मान कितना लिखिएगा आपका 350, सॉरी जो डी का मान कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है। तो आपका ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, तो इसमें कितने पद है, कितने पद है, मतलब हमको एन का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा कितना आपका 350, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो ए का मान कितना है आपका 17 दिया है, प्लस हो जाएगा सर एन माइनस 1 और इंटू में डी का मान कितना दिया है आपका 9 दिया है, इक्वल हो जाएगा सर कितना 350। तो हो जाएगा सर एन माइनस 1 और इंटू में क्या है आपका 9 इक्वल हो जाएगा सर 350 और प्लस 17 हो जाएगा बराबर के बाद जाके मेरा माइनस में 17, ठीक है। तो एन माइनस 1 और इंटू में क्या दिया है मेरा 9 इक्वल टू 350 में मेरा अगर 17 जाएगा, ठीक है। तो 350 में मेरा अगर 17 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए माइनस करके देखते हैं, 350 और माइनस 17, ठीक है, गलत नहीं करना है, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3 और 4 में से 1 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 3, यहाँ पर कितना बचेगा 3, ठीक है। 3 3 3 3 3 3 क्रिस गेल, ठीक है, क्रिस गेल आ गया ना मेरा, ध्यान दीजिए। तो मेरा सर एन माइनस 1 इक्वल टू 3 3 3 और बाय में जो गुना में 9 हो जाएगा भागा में 9, ठीक है। तो अगर 3 3 3 को अगर 9 से काटेंगे तो मेरा कितना आएगा 9 या 27, 6 बचेगा, 6 बचेगा ना, तो 9 7 63, 9 या 27, 3 बचेगा तो 9 7 63। तो एन माइनस 1 का वैल्यू मेरा कितना आएगा 37, एन माइनस 1 का वैल्यू मेरा कितना आएगा 37, तो एन बराबर हो जाएगा 37 और जो मेरा माइनस में 1 दिया वो बराबर के बाद जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो एन का मान कितना जाएगा मेरा 38, ठीक है। देखो तो इसको आ रहा है ना, ये नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना, ये आ रहा है 9 खड़ा है, तो नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए तो इसको आप ऊपर में कर लीजिएगा कि n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पर 37 आ गया है, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 37 और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस वाला जाएगा, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा कितना आपका 38, अब तो आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो हमको n का मान ज्ञात करने के लिए बोला है और हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है आपका Sn का मान। तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, देखे तो Sn बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एक और फॉर्मूला होता है जो मेरा an/2 और a प्लस an। क्या मेरे पास an का मान दिया है, an का मान नहीं दिया हुआ है। जब an का मान नहीं दिया तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। an का मान दिया हुआ है, कहाँ दिया है, अच्छा 350 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए an का मान दिया है, ठीक है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, तो आपको an का मान दिया है, ठीक है। देखिए तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है। मिस्टेक नहीं कीजिएगा, 1 मिस्टेक गेम ओवर हो जाएगा। तो क्या होता है आपका n/2 a प्लस an, तो Sn इक्वल टू n/2, तो n का मान कितना है आपका 38/2 इंटू a का मान कितना है आपका 17 आया, प्लस n का मान कितना है आपका 350, तो काटेंगे तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर 19 आएगा। तो Sn बराबर हो जाएगा मेरा कितना 19 गुना, यहाँ कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, 6 बचेगा और मेरा कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 6 7 और इंटू में क्या करना आपको 19 करना, तो दोनों को गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, चलिए ध्यान देते हैं कितना आएगा 3 6 7 इंटू मेरा हो जाएगा 19, ठीक। तो मेरा कितना आएगा 6973, तो Sn का मान हो जाएगा मेरा कितना
6973, ये हो जाएगा आपका Sn का मान, ये हो जाएगा मेरा n का मान। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 4n है। ठीक है, तो nवां पद मतलब an होता है। ठीक है बाबू, तो बोला है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 4n है, मतलब आपका an का मान दिया है 3 + 4n। तो प्रथम पद मतलब a का मान, सार्व अंतर मतलब d का मान। ठीक है, और प्रथम 15 पदों का योग मतलब आपका s 15 ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो आपका दिया है आपका an का मान। ठीक है, nवां पद मतलब an का मान। ठीक है, आपको ज्ञात करना है क्या है, देखिए तो a का मान, d का मान और आपका s 15 का मतलब 15 पदों का योग। ठीक है, चलिए ध्यान देते इसको बनाएंगे किस तरह, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले गिवन दैट आपका दिया क्या है, देखिए तो an, nवां पद मतलब आपका an का मान दिया है 3 + 4n। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो किसी भी जो a का मान होगा, d का मान होगा, या तो s 15 का मान होगा, वो किसी न किसी AP में होगा। तो सबसे पहले हमको AP ज्ञात करना पड़ेगा। तो AP का होता है क्या, AP बराबर a होता है, फिर A2 होता है, फिर क्या होता है A3 होता है, और इस तरह का कहा जाता है an तक होता है। अच्छा, a का मतलब A1, a का मतलब A1। ठीक है, तो हमको AP ज्ञात करने के लिए हमको A1 का मान चाहिए, A2 का मान चाहिए, A3 का मान चाहिए। इस तरह कहां तक जाएगा, आपका an तक जाएगा। तो मेरा A1 का मान चाहिए, A2 का मान चाहिए, A3 का मान चाहिए। तो हमको दिया क्या है, an का मान दिया है 3 + 4n। तो क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ठीक है, पुट क्या करेंगे न, n = 1 2 3 इस तरह तक कहां तक जाएगा, n तक में जाता जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, A1, n की जगह क्या लेंगे, हम 1 लेंगे, तो हो जाएगा सर 3 + 4 इंटू n की जगह क्या लेंगे हम 1। तो A1 का मान कितना होगा, 3, 4 एकम 4, 4 + 3 कितना होगा मेरा 7। ठीक है, उसी प्रकार मेरा A2 का मान, तो 3 + 4 इंटू n का मान कितना लेंगे, हम 2 लेंगे। तो A2 का मान मेरा कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 + 3 मेरा कितना हो जाएगा 11। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर A3 का मान, तो हो जाएगा सर 3 + 4 इंटू में क्या हो जाएगा 3। तो A3 = 4 × 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा मेरा 15। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे ना, मेरे पास A1 का मान है गया सर, A2 का मान होगा, A3 का मान हो गया। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, AP। क्या बनाएंगे, AP बराबर होता है A1, A2, A3 डॉट 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 कहा जाएगा आपका an तक जाएगा। तो A1 का मान मेरा कितना दिया है, देखिए तो 7 आया है, तो क्या लिखेंगे 7, A2 का मान मेरा कितना आया है 11। ठीक है, मेरे पास A3 का मान कितना आया है 15। ठीक है, इस तरह कहा जाएगा मेरा an। तो an का मान मेरा कितना है 3 और प्लस में मेरा 4n। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है a का मान, d का मान और S15 का मान। तो a बराबर मेरा कितना जाएगा 7, a का मतलब A1, d का मान मेरा कितना जाएगा, देखो तो 11 और -7, तो d का मान मेरा हो जाएगा कितना 4। ठीक है, फिर हमको क्या ज्ञात करना है, आपका S15 का मान। तो Sn = होता है क्या आपका n/2, 2a + n - 1 इंटू d। तो जाएगा सर मेरा Sn बराबर मेरा हो जाएगा कितना n/2, 2a + n - 1 इंटू मेरा होता है d। ठीक है, हमको an का मान पता नहीं, इसे छोटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो s 15 पदों का एक, तो n का मान क्या लिखेंगे 15। तो हो जाएगा मेरा यहाँ कितना 15/2, और यह मेरा 2 इंटू a का मान मेरा कितना है 7। तो क्या लिखेंगे सर 7 + n - 1, तो n का मान क्या लिखेंगे 15। तो हो जाएगा सर 15 - 1 और इंटू d का मान मेरा कितना है यहाँ पर 4 है, तो क्या लिखेंगे 4। ठीक है, तो S15 का मान, तो 15/2 यहाँ पर कितना जाएगा 7 दूनी 14 प्लस
यहाँ पे कितना जाएगा 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा सर 14 और गुना मेरा कितना जाएगा 4। ठीक है, तो S 15 का मान हो जाएगा मेरा 15 भागा 2 गुना, ठीक है, अच्छा 14 का 14 प्लस 14 गुने 4 कितना होगा, 14 गुने 4 कितना होगा, देखिए तो 4 गुने 4 मेरा 16 तो 16 और 4 एकम 4 मेरा हो जाएगा 5, 56 हो जाएगा। तो हो जाएगा सब 15 भागा 2 गुना 14 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 तो 10 5 6 और मेरा हो जाएगा 7, तो 2 एकम 2 2 35 से 70। ठीक है, तो जो मेरा सर S15 आएगा तो S15 का मान मेरा कितना आएगा, देखिए तो S15 का मान मेरा कितना आएगा 15 गुना 35, 15 और गुना मेरा कितना जाएगा 35, तो 15 और 35 को गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा। ठीक है, चलिए गुना करके दिखाते हैं। 15 गुने 35, ठीक है, 5 to 5, ठीक है, कितना आएगा मेरा 5 to 5, तो S15 का मान मेरा कितना आएगा 5 to 5। तो मेरे पास A का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, D का आंसर मेरा यहाँ पर हो जाएगा और S15 का आंसर मेरा वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, टाइम का अभाव है इसलिए हम सीधे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इससे पहले कि इसको हम मिटा दें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो हमारा बोला है कि सर यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 दिया है, मतलब आपका S 14 का मान दिया है, तो यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया है कितना 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद 10 है, मतलब एक मान दिया है 10, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब A20 का मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, A20 का मान ज्ञात करने बोला है, तो A20 इक्वल टू, ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा सर AN बराबर होता है सर A प्लस होता है कितना N माइनस 1 इंटू डी, तो आपका A20 बराबर कितना होगा, देखिए तो A प्लस हो जाएगा सर 20 माइनस 1 डी, मतलब हो जाएगा सर A20 इक्वल टू A प्लस 19 डी चाहिए, A प्लस 19 डी चाहिए, तो A का मान मेरे पास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मेरे पास D का मान है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले D का मान ज्ञात करेंगे और फिर हम A20 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मेरा दिया क्या है, देखिए तो गिवन दैट दिया क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया है 1050, प्रथम पद दिया है A10, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। A का मान दिया है कितना आपका 10 और 14 पदों का योग मतलब S14 का मान दिया है कितना सर आपका 1050। हमको D का मान चाहिए, तो आपका SN का दो फॉर्मूला होता है N/2, 2A प्लस आपका N माइनस 1 इंटू डी, एक आता है आपका N/2 और A प्लस में आपका क्या होता है AN। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से मेरा D तो नहीं निकलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे ना ऊपर वाला फॉर्मूला का उपयोग करके D का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए तो हो जाएगा मेरा कितना होता है N/2 होता है आपका SN इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए तो N/2, SN का इक्वल टू होता है N/2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यहाँ N है तो यहाँ पर N है, तो यहाँ पर 14 है, तो क्या जाएगा सर यहाँ 14 और भागा में 2, फिर आपका हो जाएगा 2 इंटू A का मान कितना है आपका 10। ध्यान दीजिएगा, आपको दिक्कत हो रहा है तो फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, होता है N/2, 2A प्लस होता है N माइनस 1 इंटू होता है D। ठीक है, बराबर दे दिया है 1050, तो N का मान कितना दिया आपका 14 दिया है, तो 14 भागा 2, मिस्टेक नहीं करना है आपका, 2 इंटू A का मान कितना दिया आपका 10 प्लस N का मान कितना दिया आपका 14 माइनस 1 इंटू D का मान तो आपको ज्ञात करना है, बराबर दिया है 1050, 2 एकम 2, 2 साते 14, तो 7
हाँ कितना बचेगा आपका 10 दूनी 20 प्लस 14 में से एक जाएगा कितना बचेगा आपका 13D बराबर हो जाएगा सर 1050 1050 तो हो जाएगा कितना आपका 20 प्लस 13D बराबर 1050। ये जो गुना में 7 है यहाँ पर आकर में रखा जाएगा भागा में 7। ठीक है चलिए ध्यान दीजिए। तो 20 प्लस 13D इक्वल टू इसको काटेंगे तो मेरा कितना 7 एकम 7 3 बचेगा तो 7 5 35 0 150 बचेगा। तो मेरा हो जाएगा कितना आपका देखिए तो यहाँ पर 13D इक्वल टू 150 प्लस में 20 दिया है हो जाएगा कितना आपका माइनस में 20। ठीक है उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा देख लेते हैं। हाँ चलिए दिख रहा है। तो इसके बाद क्या करना है सर इसके बाद ध्यान दीजिए तो कितना बचेगा आपका ध्यान दीजिए। तो 13D इक्वल टू मेरा कितना बचेगा 150 में से अगर 150 में से अगर 20 जाएगा तो मेरा 130 बचेगा। तो D का मान मेरा हो जाएगा सर 130 और भागा में 13 तो D का मान मेरा कितना जाएगा यहाँ पर 10। D का मान मेरा कितना जाएगा 10। हमको D का मान तो नहीं बोला था हमको क्या बोला था A 20 का मान। तो हम क्या लिखेंगे सर होता है AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। हमको A 20 बोला है तो क्या करेंगे सर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। तो A 20 इक्वल टू A का मान कितना दिया आपका 10 दिया है तो क्या लिखेंगे 10 प्लस हो जाएगा कितना आपका 19 इंटू D का मान कितना दिया है आपका 10। तो A 20 इक्वल टू 10 प्लस 19 इंटू 10 हो जाएगा कितना 190। तो A 20 का मान कितना जाएगा आपका 200। ये क्या जाएगा आपका आंसर। ठीक है तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।